आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ नंबर 10, जिसमें एक कविता है एक फूल की चाह। और इस कविता को लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। दोस्तों, इस कविता के हम 4 भागों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि सुखिया नाम की लड़की जो है बीमारी की चपेट में आ जाती है। सुखिया के पिताजी भरपूर कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती है और अंत में वह जाते हैं देवी माँ के मंदिर में। फिर हमने जाना था देवी माँ के मंदिर में कि मंदिर बहुत विशाल होता है और हर जगह मधुर ध्वनि सुनाई देती है उन्हें। मंदिर के दृश्य को देखकर पिताजी को ऐसा लगता है कि यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। पढ़ते हैं इस कविता के 5वें भाग को, जानेंगे कि आगे मंदिर में क्या होता है। पंक्तियां है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पढ़ते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग को कि कवि ने यहाँ क्या बताया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि किस प्रकार सुखिया के पिता मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं देवी माँ के सामने। पढ़ते हैं व्याख्या। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिताजी दीपक और फूल लेकर माता को अर्पित करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। पुजारी जो है वह उन फूलों और दीपों को माता के सामने अर्पित कर देता है और उन चढ़े हुए फूलों को लेकर वह वापस अंजलि भर के, यानी दोनों हाथों में उस प्रसाद को भर के सुखिया के पिताजी को देता है। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। माता के दर्शन कर पिता को बहुत आनंद आता है, परम लाभ में वह पहुंच जाते हैं और इसी बीच पुजारी से चढ़ा हुआ प्रसाद लेना भी वह भूल जाते हैं। और प्रसाद लेने के बाद वह सोचते हैं कि अब देवी माँ के इन पुण्य पुष्पों को अपनी पुत्री को जाकर भेंट में दूंगा, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाएगी और उसे लगता है कि इन पुण्य पुष्पों को पाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। पढ़ते हैं इस कविता के आगे की पंक्तियों को। सिंह पोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्ती है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुषों के जैसा। सिंह पोर का अर्थ है मंदिर का मुख्य द्वार। परिधान का अर्थ है यहाँ पर वस्त्र यानी कपड़े। मानुषों का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग को। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो सुखिया के पिताजी जो है निम्न जाति के व्यक्ति थे। अब जैसे ही वह मंदिर में पहुंच जाते हैं और प्रसाद लेकर मुख्य द्वार पर आने ही वाले होते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आइए जाने उस आवाज में क्या होता है। सिंह पोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि वे कैसे यह अछूत भीतर आया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता अभी मंदिर के आंगन में भी नहीं पहुंच पाए थे कि उन्हें सुनाई देता है कि कैसे यह अछूत मंदिर के अंदर आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्ती है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। अब सुखिया के पिताजी को देखकर लोग कहते हैं कि पकड़ो इस अछूत को, कहीं भाग ना जाए, यह निम्न जाति का व्यक्ति है, यह मंदिर में कैसे आ गया है, कैसा बन ठन कर आया है, बना दूरथिए है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर बिल्कुल हमारी ही नकल कर रहा है ये निम्न जाति का व्यक्ति। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस प्रकार मंदिर जाने के लिए भी ऊंची जाति का होना जरूरी था। निम्न जाति के लोगों का मंदिर में जाना निषेध था, वर्जित था, यानी वह मंदिर में नहीं जा सकते थे। और सुखिया के पिताजी के साथ भी ऐसा ही होता है। लोग उन्हें कहते हैं कि यह मंदिर के अंदर
कैसे आ गया। अब आगे क्या होगा यह देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों यह था इस कविता का भाग नंबर 5। इस कविता के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।